Assalamu alaikum class. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today the date is January 29, 2021 and the day is Friday. बेटा आज हम लोग इस लेक्चर में रिवीजन करेंगे अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। बेटा जब आप लोगों का स्कूल ऑफ हुआ था तो आपके जो है एग्ज़ाम्स हो रहे थे और कुछ पेपर्स ऐसे थे जो कंडक्ट नहीं हो सके थे। वो पेपर अब जब आप लोग दोबारा आफ्टर वेकेशन स्कूल आएंगे तो वो पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। उसमें आपका एक कंप्यूटर साइंस का भी पेपर था जो कंडक्ट नहीं हो सका था। अब ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा Feb 6, 2021। ठीक है, 6 Feb को आपका ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो आपने इसके लिए दोबारा रिवीजन करनी है सारी और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, 7th क्लास की आपका मिड टर्म का जो सिलेबस था ये है। इसमें कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो है यूनिट नंबर 2 मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010, मेल मर्ज, यूनिट नंबर 3 मेल मर्ज इन MS वर्ड, यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस एंड यूनिट नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये 4 यूनिट्स जो आपके इस सिलेबस में इंक्लूड थे, जिसमें से यूनिट नंबर 2 के सिर्फ आपने क्वेश्चंस करने थे और 3, 4, 10 के आपने एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों करने थे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो मैंने आपको दोबारा जो है रिवाइंड करवा दी है। ठीक है, आपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बेटा, ये है यूनिट नंबर 2 हमारे पास, यूनिट नंबर 2। ठीक है, जिसका नेम था हमारे पास मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010। ये है उसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेल? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम को मिलाकर जो एरिया बनता है वो हमारे पास सेल है। डिफाइन वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है? वाटरमार्क इज अ टेक्स्ट और पिक्चर दैट अपीयर्स इन अ फेडेड मैनर बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आपने जब अपना डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है उसके पीछे जो आपको फेडेड फॉर्म में कुछ टेक्स्ट या पिक्चर नज़र आती है उसे हम लोग वाटरमार्क कहते हैं। ठीक है, विच की इज़ यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल को में मूव करने के लिए आपको कौन सी की यूज़ करते हैं? टैब की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। आप टैब की को यूज़ करते हैं नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए। हाउ विल यू चेंज द टेबल स्टाइल? टेबल स्टाइल, फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक इन द टैब, क्लिक द डिज़ाइन टैब, क्लिक मोर बटन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप, अ गैलरी अपीयर्स, चूज़ एंड क्लिक एनी स्टाइल यू वांट टू अप्लाई टू योर टेबल। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि आप टेबल जो है टेबल का स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट स्टेप्स टू मर्ज सेल्स ऑफ योर टेबल। आपने अपने सेल्स जो हैं वो किस तरह से टेबल के मर्ज करने हैं। उसके लिए स्टेप्स हैं, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज, क्लिक द लेआउट टैब, क्लिक मर्ज सेल्स फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, द सेल्स गेट मर्ज्ड। आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो है टेबल मर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू चेंज द हाइट ऑफ अ रो? फॉलो द गिवन स्टेप्स। हाइट अपने रो की किस तरह से चेंज करनी है उसके लिए आपने पहले सिलेक्ट द रो फ्रॉम टेबल, क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टेबल ग्रुप, क्लिक ऑन द रो टैब, क्लिक ऑन द स्पेसिफाई हाइट, चेक बॉक्स टू चेक इट एंड टाइप द रिक्वायर्ड हाइट, क्लिक ओके बटन। ये स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपने जो रो की हाइट है उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ कॉलम इन योर टेबल। आपने कॉलम किस तरह से इंसर्ट करना है अपने टेबल में उसके भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम, क्लिक द लेआउट टैब, क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट फ्रॉम रोज एंड कॉलम ग्रुप, अ न्यू एंड एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल यू अप्लाई बॉर्डर्स टू योर टेबल। आप किस तरह से अपने बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हो टेबल में। उसके लिए क्लिक द टेबल, क्लिक द डिज़ाइन टैब, क्लिक बॉर्डर्स फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, क्लिक बॉर्डर्स एंड शेडिंग, चूज स्टाइल कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए स्टेप्स जो हैं वो बताएं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक द फाइल टैब, नेक्स्ट सिलेक्ट प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स, चूज द पेजेस टू प्रिंट इन द पेज रेंज बॉक्स बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इस तरह से जो आप लोग पहले फाइल टैब को ओपन करोगे, नेक्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। इसी तरह से चूज़ द पेजेस, आपने फिर पेजेस सिलेक्ट करने हैं जो आपने प्रिंट करने हैं। उस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है अपना डॉक्यूमेंट उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू ऐड अ वाटरमार्क इन योर डॉक्यूमेंट। आप वाटरमार्क जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, वाटरमार्क कमांड एंड कस्टम वाटरमार्क। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है आप वाटरमार्क जो है वो लगा सकते हो।
या आप ओपन दी प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स। प्रिंटेड वाटरमार्क जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना है। क्लिक टेक्स्ट वाटरमार्क इन अ प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द फील्ड लाइक टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, लेआउट फॉर दी वाटरमार्क, क्लिक ओके बटन। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के टोटल हमारे पास जो है वो 10 क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और प्रिपेयर करने हैं पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भी आपके जो है पेपर में इंक्लूड है, जिसका नेम है मेल मर्ज इन MS वर्ड 2010। आप अपनी मेल को किस तरह से मर्ज कर सकते हो इन MS वर्ड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या है? डाटा सोर्स कंटेन द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ अ लेटर। जिसको आपने लेटर सेंड करना है उसके मुतालिक उसका नेम और एड्रेस, उसको हम लोग डाटा सोर्स कहते हैं। डिफाइन क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या है? द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स टेक्स्ट ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड मेन डॉक्यूमेंट। जिसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है लेटर का उसको हम लोग कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट। राइट स्टेप क्वेश्चन नंबर 3, राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेल मर्ज प्रोसेस। स्टेप्स बताएं जो मेल मर्ज में प्रोसेस में अप्लाई होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। पहला है हमारे पास सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, स्टार्ट द डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट रेसिपिएंट, राइट योर लेटर, प्रीव्यू लेटर, कंप्लीट द मर्ज एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ये आपके पास 7 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप जो है अपनी मेल मर्ज प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेप्स टू टाइप अ न्यू लिस्ट इन मेल मर्ज। स्टेप्स बताने हैं आपने न्यू लिस्ट इन मेल मर्ज। आपने न्यू लिस्ट बनानी है मेल मर्ज में, उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? स्टेप टू टाइप अ न्यू लिस्ट इन अ मेल मर्ज। मेल मर्ज में न्यू लिस्ट बनाने के लिए आप स्टेप्स हैं आपके पास। क्रिएट एंड सेव मेन डॉक्यूमेंट ऑन द मेलिंग टैब इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, चूज सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्लिक द कस्टमाइज कॉलम बटन, डिलीट एनी अननेसेसरी फील्ड और एनी न्यू फील्ड विच यू वांट। ये 3 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके जो है न्यू मेल मर्ज लिस्ट बना सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन इन अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। आपने इंसर्ट करना है एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन, किस तरह से आपने मेल में ऐड करनी है। टू इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक फॉलो दी गिवन स्टेप्स, क्लिक और टैप वेयर यू वांट टू ऐड द एड्रेस ब्लॉक इन योर डॉक्यूमेंट। क्लिक करना है जहां पर आप जो है अपना एड्रेस ब्लॉक ऐड करना चाहते हो। ऑन द मेलिंग टैब चूज़ द एड्रेस ब्लॉक। मेलिंग टैब में जाके आपने एड्रेस ब्लॉक को चूज़ कर लेना है। टू इंसर्ट द ग्रीटिंग लाइन फॉलो द गिवन स्टेप्स। ग्रीटिंग लाइन करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स को है जो फॉलो करना है? उसमें आपके पास 1, क्लिक और टैप वेयर यू वांट टू ऐड द ग्रीटिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आपने वहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर आप जो है अपनी ग्रीटिंग ऐड करना चाहते हो। सेकंड, चूज़ ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन चूज़ करनी है आपने। चूज़ द नेम स्टाइल दैट यू वांट टू चूज़ एंड सेट अदर ऑप्शंस। उसके अंदर आपने अपना नेम स्टाइल जो है उसको चूज़ करना है और सेट अदर जो भी अदर ऑप्शंस है उसको आपने सेलेक्ट करना है और इस तरह से आप जो है ग्रीटिंग लाइन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू क्रिएट इनवेलप्स। आप इनवेलप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? ऑन द मेलिंग टैब इन द क्रिएट ग्रुप, क्लिक इनवेलप्स। मेलिंग टैब में आपने क्रिएट ग्रुप में जाकर क्लिक इनवेलप्स, इनवेलप पर क्लिक करना है। क्लिक ऑप्शंस एंड देन क्लिक द इनवेलप ऑप्शन टैब। आपने ऑप्शंस पर क्लिक करना है, उसमें से आपने इनवेलप ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन द इनवेलप साइज बॉक्स क्लिक द चॉइस डैट मैचेस द साइज ऑफ योर इनवेलप। आपने अपने साइज़ जो भी आपका मैच कर रहा है, आपके मैचेस के हिसाब से जो भी आपका इनवेलप का साइज़ है आपने उसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप जो है अपने इनवेलप जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन थे जिनको आपने अच्छी तरह से इनको भी लर्न करना है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ये यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज। यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज है आपके पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपने जो है एक जो स्पेस है उसको स्पेस में आंसर लिखना जो करेक्ट है। ये आपने टिक दी के चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस करने हैं। इसमें से पहला, टू परफॉर्म मेल मर्ज यू विल क्लिक दी मेलिंग टैब। मर्ज करने के लिए आप लोग मेलिंग टैब पे क्लिक करते हो। द रेसिपिएंट लिस्ट इज सेव्ड इन माई डेटा सोर्स। द फाइनल डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज प्रोसेस इज कॉल्ड मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। You can add a new field name by clicking the dash button, add button. The mail merge task pane appears in the dash of the MS Word screen.
राइट साइड पर जो है वो आपको MS वर्ड स्क्रीन पर मेल मर्ज जो है वो टास्क पैन नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स। टू क्रिएट डेटा सोर्स क्लिक ऑन क्रिएट बटन। सेकंड है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेल मर्ज इज टू प्रिपेयर द मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स। नंबर 4 है बाय यूजिंग मेल मर्ज ऑप्शन यू कैन सेंड सेम लेटर टू अ नंबर ऑफ पीपल। डिफरेंट पीपल्स को आप एक मैसेज सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग मेल मर्ज। नेक्स्ट है आपके पास ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। मेल मर्ज इज यूजफुल ओनली व्हेन देयर आर लेस देन 10 लेटर्स टू बी सेंड। मेल मर्ज सिर्फ उस वक्त यूज़ किया जाता है जब 10 से कम जो है लेटर्स जो हैं हों, लेकिन हम ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है आपके पास। यू कैन नॉट प्रिंट इन्वेल्प्स एंड लेबल्स। आप जो है इन्वेल्प्स और लेबल्स जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। ये भी स्टेटमेंट बेटा आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है मर्जिंग द लेटर विथ डाटा इज़ द लास्ट स्टेप। मर्जिंग द लेटर विद द डाटा, आपने अपना जो लेटर है उसको मर्ज करना है डाटा के साथ, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। द फाइनल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड डाटा सोर्स। पर जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसको आप डाटा सोर्स बोलते हो। नहीं बेटा, डाटा सोर्स ये नहीं होता। जहाँ आपका नेम और एड्रेस लिखा होता है जिसको लेटर हमने सेंड करना है वो हमारे पास डाटा सोर्स होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है रेसिपेंट लिस्ट इज़ सेव्ड इन दी MS इन माई डाटा सोर्स फोल्डर। जो लिस्ट है वो आपकी माई डाटा सोर्स फोल्डर में सेव होती है। तो बेटा ये आपके पास ट्रू है। ये थी आपके पास यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज जो है पेज नंबर, ये देखें, ये पेज नंबर 46 एंड 47, ठीक है। इसके ऊपर ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है दोबारा, ठीक है बेटा। आपने अपना पेपर बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।